हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो कितनी सेफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत में लाखों लोगों के लिए रोज की चिंता बन गया है। तो आज हम भारत और दुनिया की हवा की क्वालिटी के बीच जो एक चौंकाने वाला अंतर है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए AQI की इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। 400 से भी ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हाल ही में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था। एक ऐसा नंबर जो सीधे सीधे हमारी हेल्थ पर एक हमले जैसा है। पर असल में इस नंबर का मतलब क्या है? जब हम सुनते हैं कि हवा इतनी खराब है तो हमारे फेफड़ों, हमारे शरीर के साथ आखिर होता क्या है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला कदम हवा के इस मीटर को समझना, यानी AQI। आखिर ये बला है क्या? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसे ना आप हवा की हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बस इतना बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली। और रूल एकदम सिंपल है, नंबर जितना ऊपर जाएगा हवा उतनी ही खतरनाक होती जाएगी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। 0 से 50 मतलब अच्छा, चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर ऊपर जाता है खतरा भी बढ़ता जाता है। 100 के पार मॉडरेट, 200 के पार खराब और 400 के पार पहुंचते ही सिचुएशन गंभीर या कहें तो सिवियर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम AQI की भाषा समझ गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मीटर पर भारत दुनिया के मुकाबले आखिर खड़ा कहाँ है। और मैं बता दूं, तस्वीर बहुत ही अलग है। ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये पूरी कहानी बता देती हैं। एक तरफ भारत का कोई भी आम शहर जहां AQI अक्सर 150 से 300 के बीच रहता है, यानी खराब से बहुत खराब। और दूसरी तरफ दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहां 100 से कम का AQI एक नॉर्मल बात है। सच कहूं तो ये सिर्फ हवा का फर्क नहीं है, ये लाइफ की क्वालिटी का फर्क है। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक शहर की नहीं है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पटना, लखनऊ, ये शहर अक्सर दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। और दिल्ली का तो क्या ही कहना, उसे तो अक्सर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का एक तरह से दुखद खिताब मिलता है। लेकिन दुनिया में ऐसी जगहें भी हैं जहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। फिनलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, सोचिए, इन देशों में साफ हवा रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि हाँ, साफ हवा में सांस लेना मुमकिन है। तो सवाल सीधा सा है, अगर कुछ देश साफ हवा में सांस ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं? आखिर हमारी हवा इतनी खराब है क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, ये तो कई चीजों का एक जहरीला कॉकटेल है। सच में, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता प्रदूषण, खेतों में जलती पराली और दिन रात चलता कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब मिलकर लिटरली हमारी हवा का दम घोट रहे हैं। और ये जो जहरीली हवा है ना, ये सिर्फ आसमान को ग्रे नहीं करती, इसका सीधा और कई बार जानलेवा असर हमारी हेल्थ पर होता है। ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है। बस 1 मिनट सोचकर देखिए, अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक का बढ़ता हुआ रिस्क, और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। आंखों और गले में जलन, ये तो अब दिल्ली NCR जैसी जगहों में रोज की बात हो गई है, एक आम सच्चाई। चलिए अब बात करते हैं एकदम ताज़ा हकीकत की। क्या सिचुएशन बेहतर हुई है या और बिगड़ी है? आइए देखते हैं कि लेटेस्ट डेटा हमें क्या बताता है। ये नंबर देखिए जरा, 349। ये दिल्ली का हाल ही का दिसंबर का एवरेज AQI था। पता है, ये 2018 के बाद से सबसे खराब दिसंबर था। मतलब हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हाल ही में पूरे भारत का जो एवरेज AQI था वो करीब 194 था, जिसे ऑफिशियली अनहेल्दी यानी सेहत के लिए खराब माना जाता है। सोचिए, पूरे देश की एवरेज हवा ही अनहेल्दी है। और देखिए, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम भी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की करीब 36% आबादी खतरनाक PM 2.5 पार्टिकल्स वाली हवा में सांस ले रही है। ये कण इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि सांस के रास्ते सीधे हमारे खून में घुस सकते हैं। और इस पूरे संकट का जो एपिसेंटर है वो साउथ एशिया बना हुआ है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, साफ हवा एक बुनियादी अधिकार है या फिर एक लग्जरी? क्या ये बस कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलेगी? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।